तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी बेटा एक HBSC बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बेटा गॉस लॉ आपका हुआ अभी। तो गॉस लॉ आपको मैंने क्या बताया, किसी भी इनक्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है, कि किसी भी एक इनक्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है, और उसी पर ये कुछ एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग हम इसको कहें इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर, कि आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर है तो उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहाँ से बेटा जो चार्ज है वो क्या है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी KQ/R नहीं हो सकती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी KQ/R नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम गॉस लॉ एप्लीकेबल करते हैं। तो बेटा गॉस लॉ का यूज़ ही ये था कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्योंकि उस टाइम पर पॉइंट चार्ज ना होकर वो सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने क्या नाम है टॉपिक को। तो यहाँ से देखिए बेटा कि ये एक लीनियर वायर है, ऐसे लीनियर वायर है, प्लस मैंने क्या लिया बेटा, लीनियर वायर पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है। और बेटा ये इसकी जो ये है क्या, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट R डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से बताऊँ एट R डिस्टेंस, तो वो कैसे होगी, ऐसे होगी, इस साइड होगी। तो इस साइड भी होगी बेटा ऐसे, यहाँ से R डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो इस साइड होगी। ठीक है बेटा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सॉल्व होने के लिए सिर्फ दो बातें आप याद रखो और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आए। सबसे पहले क्या है बेटा, अप्लाई गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस अप्लाई कीजिए, अप्लाई गॉसियन सरफेस। और वो गॉसियन सरफेस बेटा ऐसा सिमेट्रिक हो, ऐसा हो या ऐसा सिमेट्रिक हो कि उसके एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब आप गॉसियन सरफेस खींच तो रहे हो, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब उसकी हर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो गॉसियन सरफेस के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो ये दो बातें हुई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल आएगी। और बेटा एक बात और यहाँ से याद रख लेना, लीनियर वायर के केस में जो आपका गॉसियन सरफेस होता है वो होता है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ से खींचते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया है यहाँ से, तो थोड़ा सा देख लेना आप, ऐसे डायग्राम तो गलत ही बन गया है मुझसे, तो बेटा थोड़ा सा क्या नाम देखना आप। तो यहाँ से क्या है बेटा, इस गॉसियन सरफेस की, ये क्या है सिलेंड्रिकल, इसकी दो सरफेस हैं। पहली सरफेस है ये, जिसको नाम दूंगा मैं फ्लैट सरफेस 1, दूसरी सरफेस है कर्व सरफेस जिसका नाम दूंगा मैं 2, और तीसरी भी क्या है फ्लैट सरफेस जिसका नाम दूंगा मैं 3। अब बेटा देखिए, कर्व सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। DA वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। अरे सीधी सी बात है, अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है तो ये क्या है क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता था वो कहाँ होता था, नॉर्मली आउटवर्ड। वो कहाँ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। अब यहाँ से बेटा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस साइड होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना है, 90 बन रहा है बेटा, ये देखो थीटा कितना बन रहा है 90, और यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 0। सेम एज इट इज़ बेटा आपका यहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड होगी और एरिया वेक्टर किस साइड होगा, आपका इस साइड होगा। तो यहाँ पे भी थीटा है आपका 90 बन रहा है। ठीक है। इस गॉसियन सरफेस की जो मैंने लेंथ मान ली वो मान ली बेटा यहाँ से मैंने L मानी।
क्या मानी बेटा, L मानी। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, देखिए बेटा कि फ्लक्स लिंक कितना होगा सिलेंडर से, देखते हैं। तो फ्लक्स वन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए फर्स्ट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए सेकंड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए थर्ड सरफेस। तो बेटा यहाँ से देखिए EDA cos 90, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है 90। दूसरा EDA cos 0 प्लस EDA cos 90। तो ये क्या हो गया, cos 90 0, तो ये सारा जो तो ये कितना हुआ, cos 0 कितना हुआ आपका 1 हुआ। तो अब हम क्या नाम निकालते हैं, फ्लक्स थ्रो ए होल सिलेंडर। अभी तो होल सिलेंडर, तो सारे उसके लिए हम निकालते हैं। तो वो क्या होगा EDA इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हुआ बेटा, हमने यहाँ पे हमने क्या किया, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी, गॉस थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लोज सरफेस के लिए होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, हमने ऐसा गॉसियन सरफेस खींचा है जिसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आगे बाहर, तो ये DA हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए सारे DA का बेटा इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता था, 2πRL, 2πR उसकी रेडियस और L क्या है इसमें, L क्या है उस सिलेंडर की लेंथ। तो 2πRL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बेटा एक बात और देखिए, Q क्या है, Q है चार्ज इनसाइड ए क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे कि जब चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, किसका केस है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा लैम्डा L। तो यहाँ से हमने क्या किया, Q रख दिया लैम्डा E इंटू 2πRL लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, तो लैम्डा L 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट, L से यहाँ से L गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई लैम्डा 2πR एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो आई आपकी कितनी, वो आई यहाँ से E इज इक्वल टू लैम्डा 2πR एप्सिलॉन नॉट। कितनी आई बेटा, 2π। अब यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस इंक्रीमेंट की ओर जाएगी, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी घट जाएगी। तो इसके लिए बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा होगा, इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा बेटा। ठीक है। तो ये था आपका बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इन्फाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर। कि लीनियर वायर पर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। 2 पॉइंट अप्लाई होने थे। सबसे पहला गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि उसकी हर सरफेस पर, अब बेटा यहाँ से एक बात क्या नाम देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूँ एट आर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इस पॉइंट पर निकालूं एट आर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो जितनी भी कर्व सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है, फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन। तो क्या हुआ, गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम और आपका सेकंड क्या है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना। ठीक है बेटा।
तो इसको आप बार बार क्या ना रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।